गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर, शुभ दोपहर। आज हमें पढ़ना है डब्ल्यूटीओ के उद्देश्य के बारे में। डब्ल्यूटीओ का उद्देश्य था जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, लोगों के जीवन स्तर को कैसे ऊंचा उठाया जाए। खन्ना लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, ऊंचा वस्तुओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना। अरे आप वस्तुओं का अधिक से अधिक उत्पादन करें और जो उत्पादन हो उस उत्पादित मात्रा को दूसरे देश में भेजें। जब दूसरा देश भी यही काम करेगा, आप बेकार हो गया, आप नहीं सोएंगे इस पर। दूसरा देश भी यही काम करेगा और आप भी वही काम करेंगे। आप देखो ना, 20 तारीख को पटना या हाजीपुर कहीं से भी ट्रेन रात में है कि नहीं है, शाम में है कि नहीं है, शाम रात में अयोध्या के लिए। हाँ हाँ, 10 मिनट का, आधा घंटा के बाद बताओ, कोई दिक्कत नहीं। आइए, जीवन में प्रसन्न रहना सीखिए। प्रसन्न रहने से खुश हो गए, लेकिन ऐसे सोफा पर सोने से दुखी होगा। हमको चक्कर आ रहा है, अभी भी चक्कर आ रहा है। सोफा है ये, अब ना सोएंगे इस पर। बैठना भी अपराध है। कभी नहीं सोइएगा इस सोफा पर, कभी नहीं। बैठिएगा भी नहीं। तो चक्कर आया है, चक्कर आया ना, देखिए चक्कर आया है। आप 10 मिनट सोए होंगे, 2 घंटा सोकर देखिए, न चक्कर आ जाए तो फिर कहिएगा। 2 घंटा सोए थे, 2 घंटा सोए थे। रात में सोने से नहीं होता है। अभी सोकर आइए तो जरा, वहां जाइए तो। रात भर सोए थे, चक्कर आ जाएगा, चक्कर। तो हमको सही में आ रहा है, दवाई रखे हुए हैं। जा पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। सही में चक्कर आ गया, खराब है। हार्ड हार्ड होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, हार्ड। प्रणाम। अब चलिए सर, विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना। अरे डब्ल्यूटीओ कहता है विश्व में जहां भी संसाधन उपलब्ध है, उन संसाधनों को सही तरीके से उपयोग करें। और अगर उपयोग नहीं करते हैं तो डब्ल्यूटीओ हस्तक्षेप करेगा, उसको उपयोग करवाएगा। फिर कहता है ये तीनों काम डब्ल्यूटीओ का उद्देश्य तो है ही, ये गैट का भी उद्देश्य था। और चौथा है आपस में बात करना। चौथा काम यही है। पीछे वाले बेंच से 2 आदमी का आपस में बात करना, ये चौथा काम है।
कहने के बाद सर को झुका लेना, ये पांचवा काम हुआ। लजा जाना छठा काम हुआ। आदमी कहीं का लजा गया, लजा गया, शर्मा गया, शर्मा गया, शर्मा गया, शर्मा गया। शर्माना चाहिए। जब आदमी में श्रम नहीं है, इसका मतलब बेशरम है वो। श्रम होना चाहिए आदमी में। अब चलिए, कहां कहां चलेगा ये? सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना। ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोग विदेश जाएंगे। अब विदेशों में ऐसे पढ़े लिखे लोग भारत आएंगे। ये सेवा हुआ। वहां के डॉक्टर विदेश के भारत में आएंगे। अब भारत के डॉक्टर विदेश जाएंगे। ये सेवा हुआ। अविरत विकास की अवधारणा को स्वीकार करना। अविरत विकास का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसा साधन का उपयोग करना जिससे भावी पीढ़ी की आवश्यकता को पूरी हो सके और वर्तमान अवस्था की पूरी भी हो सके। यानी भावी पीढ़ी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को पूरा करना, यह अविरत विकास है। यानी पर्यावरण की रक्षा करना। अगर आप कोई काम करते हैं और उससे पर्यावरण की क्षति हो रही है, इसका मतलब आप अपने आने वाली पीढ़ी के लिए अब बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए डब्ल्यूटीओ के अनुसार अगर देखा जाए तो पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए। जन्मदिन मनाइए तो केक मत काटिए। केक काटने से कुछ नहीं होगा। पेड़ लगाइए। वो कितना अच्छा लड़का है, वो देखिए, वो यहाँ केक लगाया मुंह में। अरे गधा, केक मुंह में लगाने की चीज है, खाने की चीज है तो उसका मुंह पूरा पोत देता है। हाँ, इसलिए कृपया और बच्चे को बर्थडे मनाएं तो उतने दिए जलाएं जितना दिन का, जितना वर्ष का बन रहा है। वो दिए मोमबत्ती मुझाए नहीं। इसका मतलब आप जन्मदिन मना रहे हैं कि उसके जीवन में अंधेरा लाना चाह रहे हैं। इतना भी ज्ञान नहीं है लोगों के पास। तो कहेगा फूक बउआ फूक, जाओ बच्चों फूक का खुश, ताली लग गया। अरे बाप गर्जियन, उसके बेटा के बाप, ऑनलाइन वाले भी ध्यान से सुनियो, बेटा के बाप, ध्यान रख इस बात को। आप लोग अभी नहीं ना है, अभी लोग नहीं ना है, नहीं है, अच्छी बात है, नहीं है। अंकल है। ध्यान रख, बच्चे को कभी फुकवा मत। अगर 5 वर्ष का बच्चा हो गया तो 5 को मोमबत्ती जला दे, 5 को दिया जला दे। दिया जला तो बेहतर है, घी का दिया जला तो और बेहतर है, क्योंकि घी के दिए से ऑक्सीजन बनता है। लेकिन बुझाने का काम मत करना। घर में ऐसा करे तो विरोध करी हो। कोई भाग, अगर चुप रह जाइयो। लिखिए डब्ल्यूटीओ के उद्देश्य पहला। अच्छा, हम कोनो गलती बताए हैं? जीवन स्तर में वृद्धि करना। पहला, जीवन स्तर में वृद्धि करना। दूसरा, वस्तुओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना। वस्तुओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना। तीसरा,
विश्व के संसाधनों का, विश्व, वर्ल्ड, वर्ल्ड, विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना, विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना। स्टार दीजिएगा। सर सर सर, स्टार, स्टार। हाँ, ये आ रही बात। उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी गैट के भी उद्देश्य थे। उपर्युक्त सभी गैट के भी उद्देश्य थे। उपर्युक्त सभी गैट के भी उद्देश्य थे। इनके अतिरिक्त, इनके अतिरिक्त डब्ल्यूटीओ के और भी उद्देश्य हैं। इनके अतिरिक्त डब्ल्यूटीओ के और भी उद्देश्य हैं। इनके अतिरिक्त डब्ल्यूटीओ के और भी उद्देश्य हैं। चौथा, चौथा, सेवाओं के उत्पादन, सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना। सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना। चौथा, सॉरी, गलती हो गई सर, हमसे चौथा बोला गया सर। नौमा, पांचवा, पांचवा, अविरत विकास की अवधारणा को स्वीकार करना। अविरत, अविरत विकास की अवधारणा को स्वीकार करना। अविरत विकास की अवधारणा को स्वीकार करना। बैटरी डाउन हो गया है। बैटरी है यहां? है, लगाइए। पर्यावरण की रक्षा करना। पर्यावरण की रक्षा करना।
हेलो। आवाज नहीं ठीक जा रही है। हाँ, आवाज फ्रेश नहीं आ रहा है। हाँ, हमको भी लग रहा है ये। वो देखिए, अब ये देखिए खत्म हो गया था। बोले, बोले हम लोग। हाँ, क्या लिखे? अच्छा, WTO के कार्य, WTO के कार्य सही है। अच्छा, WTO के कार्य पहला, ये आपका सोफा जो है फालतू है एकदम, देह में दर्द उखाड़ दिया, चक्कर आने लगा हमको। फेंक दीजिए इसको उठा करके। तो बढ़िया सोफा लाइए, ये सब क्या अलाय बलाय सोफा रख लेते हैं ना। या सुने लायक ना, चल जाएंगे हम कहीं अलग। हमारा देखिए, दवाई खाए ना आपके सामने में, दवाई खाए ना हम, ये कुछ बोलबे नहीं करते सच से। तब विश्व व्यापारी रात भर सोया कहता है कि दर्द नहीं उख रहा है, कैसा दर्द है इसका पता नहीं। बस ईमानदारी से बोल, दर्द नहीं उख रहा था। आ? हुआ नहीं, हुआ नहीं। ये झूठ बोलता है। विश्व व्यापार समझौता, विश्व व्यापार समझौता एवं, एवं ए हाँ, बहुपक्षीय समझौता, बहुपक्षीय समझौता के कार्यान्वयन, के कार्यान्वयन, कार्यान्वयन प्रशासन, प्रशासन एवं, एवं हाँ, परिचालन हेतु, परिचालन हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराना, परिचालन हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराना। अब नहीं पिलाइएगा, एक का डोज पूरा हो गया। अब वह गिलास से मत लाइएगा, 3 लीटर हो गया मेरा। अब अभी दिन भर बाकी है, रात भर बाकी है, कितना पियेंगे पानी हम? देखिए, जूस पिलावे तो बात हो है, खाली पानी कितना पिए हो है? यहाँ केला के जूस के उपाय नहीं है, अनार के जूस, ऐसा ऐसा ना बात करते हैं जे। क्या लिखे? सुविधाएं उपलब्ध कराना। व्यापार, दूसरा व्यापार नीति, व्यापार नीति समीक्षा प्रक्रिया से संबंधित, व्यापार नीति समीक्षा प्रक्रिया से संबंधित, व्यापार नीति समीक्षा प्रक्रिया से संबंधित नियमों एवं प्रावधानों को, नियमों एवं प्रावधानों को लागू करना, नियमों एवं प्रावधानों को लागू करना। स्टार, स्टार WTO को
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, डब्ल्यूटीओ को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तीसरा प्रहरी कहते हैं। डब्ल्यूटीओ को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तीसरा प्रहरी कहते हैं। प्रहरी सर, पहरेदार, ऑम्बुड्समैन। अब हेडिंग डालिए डब्ल्यूटीओ के सम्मेलन। देखिए, जितना व्यापार से संबंधित विवाद होगा, सारे विवादों को सुलझाने का काम डब्ल्यूटीओ करता है। दो या दो से अधिक देशों के बीच में जो समझौता होगा व्यापार से संबंधित, तो डब्ल्यूटीओ करता है। इससे संबंधित नीतियां का भी काम करने का काम डब्ल्यूटीओ करता है। अब देखिए डब्ल्यूटीओ के सम्मेलन, डब्ल्यूटीओ के सम्मेलन, खाना बनाइए। गर्मी का दिन है, गर्मी के दिन में क्या वो खाना बनाइएगा? भात दाल चोखा, बस। भात दाल चोखा मतलब 3 खाना बनाना है। पहला खाना में लिखिए सम्मेलन, दूसरा में लिखिए वर्ष, तीसरा में लिखिए स्थान, वर्ष में लिखिए 1996, 1998, उसी के नीचे लिखते जाइए 96, 98, 1999, 2001, 2003, 2005, 2000, उसके बाद 2009, हाँ, 2011, 2013, इसके बाद 2015, उसके बाद 2017, इसके बाद 2022। है, समझ गई, दिमाग लगा ली। स्थान में लिखिए। देखिए, स्थान को हम लिखाने का प्रयास करते हैं, हो सकता है कि हमसे पूरा न हो सकता है। जहां तक याद है मैं लिखा देता हूं, जहां तक याद है लिखा देता हूं। लिखिए सिंगापुर, स्थान में सिंगापुर, जिनेवा। तो नीचे ना, ऊपर कैसे लिखिएगा? नीचे ना लिखिएगा, अयो सुने, नीचे ऊपर लिखाता है जिनेवा। सिएटल, अमेरिका में है सिएटल। इधर लिखे तो इधर देख रहे हैं। दोहा, जहां तक याद है लिखा देते हैं। दोहा, कतर, दोहा। हांगकांग, जिनेवा, देखिए ना, हाँ, फिर जिनेवा लिखिए। 4 गो कि 3 गो हुआ? अभी 2, इसके पहले 1 गो हुआ, 3 गो हुआ ना। कहां तक पहुंचे? 9 तक। गलती लिखे हैं आप।
फिर से मिलाइए, फिर से मिलाइए, ठीक। सुन, ए गधा, नोट कर, फिर से सुना, सुन। सिंगापुर, जिनेवा, सिएटल, दोहा, कानकुन, नहीं कानकुन लिखिए, दोहा के बाद कानकुन, दोहा के बाद कानकुन, मैक्सिको में, मैक्सिको में, कानकुन, हांगकांग, हांगकांग, हांगकांग मिला लिए, हांगकांग, जिनेवा, लिखिए फिर, एक बार और लिखिए, जिनेवा। हो गया, कहां तक पहुंच गए? 11 तक, अब सही हुआ। जिनेवा, इंडोनेशिया, क्वेश्चन में कर देंगे बाली, बाली, इंडोनेशिया, बाली, उसके बाद केन्या, केन्या के नैरोबी, हाँ केन्या, केन्या, केन्या में नैरोबी में हुआ था। केन्या, कितने बच गए? 2। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, जिनेवा, अब क्या को बच गया? वाह, हो गया, हमको विश्वास नहीं था कि हमसे पूरा होगा, पूरा सही में पूरा हो गया। बस कंप्लीट हो गया ये चैप्टर आपका। सम्मेलन में अपने नहीं लिखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये हम लिखावे बैठ करके। पहला सम्मेलन, दूसरा सम्मेलन, तीसरा सम्मेलन, यही है, बस यही लिखना है। पहला करला, हाँ हाँ, या लिख लीजिए ऑनलाइन वाले भाई बाबू। पहला अकरला, पहला, दूसरा अकर दूसरा। अब लिखिए ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड, ट्रेड ट्रेड रिलेटेड ऑफ इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल पढ़ा लिखा, बौद्धिक, बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जहां दिक्कत हो ना घसीट दीजिए ना, क्या ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई सही होना चाहिए, लास्ट में एल सही होना चाहिए, बीच में कुछ घसीट दीजिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, RIGHTS, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, राइट्स, INTELLE, इंटेलेक्चुअल, CTUAL, प्रॉपर्टी राइट्स। यह बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित है, यह बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित है, बौद्धिक संपदा, संपदा अधिकार से संबंधित है, जो WTO के अंतर्गत आता है, जो WTO के अंतर्गत आता है।
अब लिखिए ट्रिम्स, TRIMS, TRIMS, ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, MEASURES, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, MEASURES, ऐसे मेजर्स, हाँ, जो WTO से संबंधित है, जो WTO से संबंधित है, जो WTO से संबंधित है, WTO से संबंधित है। अब चलिए सर, जी सर, हाँ सर, क्लास में, हाँ हाँ, क्या बोले? अच्छा, बाद में सर, बाद में क्लास में। क्या लिखे? टैक्स, हाँ, टैक्स लिखिए ना। ए खन्ना, ए नया पेज में लिख। बेईमान आदमी कहीं का, कंजू कंजूस के जड़ है ये सब। नया नया पेज में लिख। हाँ, देख वो लड़का कैसे सीख। अच्छा अच्छा लड़का है वो, समझ जाएगा। नया पेज में लिख। यहाँ पंच ये करता है, फिर नया पेज कर। कंजूस आदमी सब कहीं का। लिखिएगा, कर, एक बात याद रखिए, कर सरकार की आय का महत्वपूर्ण साधन है। भारत में विश्व में सबसे पहले कर लगाने का काम किया था एडम स्मिथ। कर की वैज्ञानिक व्याख्या सबसे पहले एडम स्मिथ ने की थी। डाल्टन ने कहा, कर किसी सार्वजनिक अधिकरण द्वारा लगाया गया एक अनिवार्य भुगतान है। सार्वजनिक अधिकरण का मतलब पब्लिक अथॉरिटी, यानी या तो सरकार स्वयं लगावे, या तो सरकार द्वारा हम है सरकार, या तो हम खुद लगाएंगे, नहीं तो इनको नियुक्त कर दिए, आप कर लगाओ। ये अधिकृत संस्था हो गई। इनके द्वारा लगाया गया एक अनिवार्य भुगतान है। अनिवार्य भुगतान क्यों कहा गया? यदि आप टैक्स के दायरे में आते हैं तो आपको हर हालत में कर का भुगतान करना पड़ेगा, अदरवाइज कर का भुगतान आप नहीं करेंगे। कर का भुगतान यदि नहीं करते हैं तो आप ब्लैक मनी के तहत पकड़े जाएंगे। कोरोना फैल रहा है। अच्छा, एक को बताइए, भारत में कर जो लाया था, ऐसे तो राजा महाराजा भी कर लगाया करते थे, पृथ्वीराज चौहान भी टैक्स लगाते थे।
टैक्स नहीं देने वाले दंडित होते थे। आज वही काम सरकार कर रही है। वैज्ञानिक तरीके से भारत में किसी ने कर लगाया तो अंग्रेजों ने लगाया। लिखिए, कर की वैज्ञानिक व्याख्या, कर की वैज्ञानिक व्याख्या सबसे पहले, कर की वैज्ञानिक व्याख्या सबसे पहले एडम स्मिथ ने की थी। कर की वैज्ञानिक व्याख्या सबसे पहले एडम स्मिथ ने की थी। एडम स्मिथ। डाल्टन के अनुसार कर कर किसी सार्वजनिक अधिकरण द्वारा, किसी सार्वजनिक अधिकरण द्वारा लगाया गया एक अनिवार्य भुगतान है। अनिवार्य भुगतान है। सामान्यतः कर अनिवार्य भुगतान है। सामान्यतः कर और शुल्क में अंतर नहीं है। कर और शुल्क में अंतर नहीं है। अरे यह शुल्क लिखा हुआ है यहां बगल में देख रहा है। ध्यान ही नहीं देता है लोग। आइए, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, आवाज नहीं आता है। कर और शुल्क में अंतर नहीं है, किंतु अंतर माने जाने पर, कुछ बुझा भी नहीं करता है। कर और शुल्क में अंतर नहीं है। तेरी किंतु, हाँ बाकी पागल है जो लिख रहा है। किंतु अंतर माने जाने पर कर एक अनिवार्य भुगतान है। कर एक अनिवार्य भुगतान है जिसके बदले कोई विशेष सुविधा नहीं दी जाती। कर एक अनिवार्य भुगतान है जिसके बदले कोई विशेष सुविधा नहीं दी जाती, जबकि शुल्क के बदले विशेष सुविधा प्रदान की जाती है। जबकि शुल्क के बदले विशेष सुविधा प्रदान की जाती है। अब बताइए, आप परीक्षा दीजिएगा तो बैठने की व्यवस्था है कि नहीं है? पानी पीने की व्यवस्था है कि नहीं है? गार्ड की व्यवस्था है कि नहीं है? सुरक्षा की व्यवस्था है कि नहीं है? शुल्क के बदले दिया। लेकिन दुकानदार को आप टैक्स देते हैं, एक कप चाय वो पिलाता है क्या? आहा, टैक्स दिए हैं तो एक कप चाय पिलाइए। कोई दवा दुकानदार सुने? कपड़ा वाला दुकान वाला पिलाइयो देता है। वो इसलिए पिलाता है, टैक्स के चलते नहीं है।
वो इसलिए पिलाता है कि किसी तरह से चाय पिलाकर जो खरीद पाएंगे। चाय का दाम उसी पर रहेगा। अब आप देखिएगा, एक वो आदमी था, वो गया कपड़ा की दुकान पर, थम्स अप मंगवा दिया, 3-4 आदमी था, थम्स अप मिला पिला दिया। एक को पसंद नहीं आया, कारण पसंदे नहीं आ रहा है। अरे एक कप चाय लेते आ, बढ़िया चाय पिला दिया। फिर 50 वो कपड़ा निकाला, एक को पसंद नहीं आया। फिर दूसरा जगह गया, वहां भी ठंडा पिया, वहां ही पसंद नहीं आया। उसका यही काम था उसका, 3-4 वो की टोली बनाए हुए था, और मेरे को लेडीज भी थी। हाँ, 3-4 को मेरे को, उसका एक काम यही था कि दुकान दुकान पर जाकर के ठंडा उंडा पीता था, और पसंद उसन नहीं करता, अपना चलते रहता था। ऐसा भी आदमी होता है। पसंदे नहीं है तो हम कैसे ले ले? अब पसंदे नहीं आया उसको, 100 कबाब उलट दिया, कोई पसंद नहीं आया उसको। है? ना, लेडीज काम नहीं करते ना। 4 को जेंट से था। हाँ, एक वो लेडीज थी। हाँ। कैसा आदमी है ये? अब हेडिंग डालिए, करों का वर्गीकरण। करों का वर्गीकरण, वर्गीकरण, करों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेज। पहला लिखिए, समानुपातिक कर। समानुपातिक कर, कर जब सभी प्रकार की आय पर, जब सभी प्रकार की आय पर कर की दर एक समान हो, जब सभी प्रकार की आय पर कर की दर एक समान हो, तो उसे समानुपातिक कर कहते हैं। जब सभी प्रकार की आय पर कर की दर एक समान हो, तो उसे समानुपातिक कर कहते हैं। मतलब क्या हुआ? सब पर के विकार, इनकी इनकम 1 लाख, 10% टैक्स। इनकी इनकम 5 लाख, 10% टैक्स। और इनकी इनकम 10 लाख, 10% टैक्स। 1 लाख वाले को भी 10% टैक्स, और 10 लाख वाले को भी 10% टैक्स। टैक्स की दर एक समान हो गई कि नहीं होगा? ये 5 लाख वाले भी 10%, 1 लाख वाले भी 10%, 10 लाख वाले भी 10%। तो जब सबको 10% की दर से ही टैक्स लगेगा, तो ऐसे कर को समानुपातिक कर कहते हैं, क्योंकि इसका नाम है सम अनुपात में लगने वाला कर। सही की गलत? दूसरा लिखिए, प्रगतिशील कर। छोड़ दीजिए, अब इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे, इसकी चर्चा कल करेंगे।